यही मत लीला दुहे करी गेला घरे। ये श्लोक भगवान ने इसी भाव में बोला कि तुम्हारा संकल्प जिस भाव से तुमने मुझे पूजा करी है वास्तव में अपने नित्य पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, वह मैं जान चुका हूँ और वह शीघ्र तुम्हारा सत्य होगा। तो यही मत लीला दुहे करी गेला घरे। इस प्रकार दोनों ही लीला करके अपने अपने घर चले गए। गंभीर चैतन्य लीला के बुझीते पारे। चैतन्य महाप्रभु के लीला अतिशय गंभीर है, गूढ़ है। कौन है जो उसे समझ सकता है? पूर्ण रूप से कोई भी नहीं समझ सकता है। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्व जन, सची जगन्नाथे देखी देन उलाहन। चैतन्य का चापल्य देखकर, चपलता देखकर सभी जितने भी जन हैं, जितने भी लोग वहाँ पढ़ते, सभी प्रेम से सची और जगन्नाथ जी के यहाँ उन्हें आनंद होता था उनके चपलता देखकर, लेकिन फिर भी सची और जगन्नाथ जी के यहाँ जाकर उलाहना देते थे। एक दिन सची देवी पुत्रे रे भटसिया, धरी वारे गेला पुत्र गेला पलाइया। एक दिन सची देवी ने इस प्रकार से बहुत उल्हाने आने लगे, जैसे कृष्ण लीला में उल्हाने आते थे वैसे ही उल्हाने यहाँ पर आने लगे कि निमाई ने वहाँ ऐसा कर दिया, निमाई ने वहाँ ऐसा कर दिया, उसके घर में ऐसा कर दिया, उसके बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, ये कर दिया, गंगा जी पे ऐसा कर दिया। तो इसी प्रकार के जब उल्हाने आने लगे तो एक दिन सची देवी पुत्र की भर्त्सना करके, उन्हें डांट फटकार कर, उन्हें पकड़ने के लिए जो ही चली तो भगवान वहाँ से भाग गए। धरी वारे गेला पुत्र गेला पलाइया, तो भगवान वहां से भाग गए। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हांडीर ऊपर, बसी आछे न सुखे प्रभु देव विश्वम्भर। और वहां से भाग गए, जैसे माता पकड़ने के लिए चली भाग गए, और जहां जिस गड्ढे में उच्छिष्ट बर्तन यानी जो झूठे बर्तन थे जिनमें एक बार भोजन पक जाता था, वे बर्तन दोबारा मिट्टी के प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। तो उन उच्छिष्ट एक गड्ढा था और उस सब में वह बर्तन फेंक दिए जाते थे। वे कुछ काले भी पड़ जाते थे, जब चूल्हे पर भोजन बनता है तो उसमें काले पड़ जाते हैं बर्तन, तो सब बर्तन हांडी उसमें पड़ी रहती थी। तो उस गड्ढे पर उच्छिष्ट करते त्यक्त हांडी रो ऊपर, जो हांडी फेंकी गई थी उनके ऊपर जाकर ये भगवान क्रोध में जाकर उसके ऊपर बैठ गए। बसी आछिन सुखे, सुख पूर्वक बैठ गए बड़ी प्रसन्नता के साथ। मतलब एक अपवित्र स्थान पर जाकर, यानी झूठा वहाँ झूठे बर्तन फेंके गए हैं और काली सब हांडी पड़ी हैं और उस पर जाकर भगवान सुख पूर्वक बैठ गए। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा शब्द दे रहे हैं, बसी आछिन प्रभु देव विश्वम्भर। ये प्रभु जो देवताओं और विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, विश्वम्भर देव हैं ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, सुख पूर्वक उस स्थान पर जाकर बैठ गए। सची आसी कहे के ने असुचि छुईला, गंगा स्नान कर जाई अपवित्र हैला। फिर सची माता ने कहा, देखो तुमने फिर अपवित्र स्थान को छू दिया है, अब जाओ तुम गंगा जी में स्नान करके आओ। अब तुम अपवित्र हो गए हो, गंगा स्नान करके आओ तब शुद्ध होगे। ये स्नान की व्यवस्था थी, ऐसे नहीं था कि घर में नल गाड़ रखे और सब घर में नहा रहे हैं। यदि गंगा जी के तट पे हैं तो सब गंगा स्नान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कहा कि तुमने अपवित्र वस्तु को छू दिया, इसलिए जाओ गंगा स्नान करके आओ, अपवित्र हो गए हो तुम। यहा सुनी माता के करिल ब्रह्म ज्ञान, विस्मित हैला माता कराइल स्नान। यहाँ फिर वैसा ही जैसा मिट्टी खाते समय करा था, यहाँ भी ब्रह्म ज्ञान कर दिया। वैसे ही ये चैतन्य भागवत में विस्तार से वर्णन है। फिर वर्णन ऐसा ही कह दिया कि नहीं देखो सब कुछ एक ही तो है, मिट्टी का है और ये भी मिट्टी के ही बर्तन हैं, ऐसा ऐसा करके क्या अपवित्र है भला, जिनमें भगवान के लिए भोग बना है वो अपवित्र कैसे हो सकता है। इस प्रकार का बहुत ज्ञान की बातें की। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही शब्द में लिख दिया संक्षेप में, यह सुनी माता के कहिल ब्रह्म ज्ञान। ऐसा सुनकर जब उन्होंने कहा तुम अपवित्र हो गए हो तो उनके ब्रह्म ज्ञान दे दिया कि नहीं देखो सब कुछ सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्म स्वरूप है, तो क्या अपवित्र है और क्या पवित्र है, ऐसी ऐसी बातें करने लगी। तो माता कह रहे हैं विस्मित हैया माता के, विस्मित हैया माता कराइल स्नान। सची देवी विस्मित हो गई कि ये कहाँ से इतनी छोटी सी आयु में ऐसी ऐसी बातें करता है। तो उन्होंने स्वयं ही उन्हें पकड़ के वहां से उठा करके स्नान कराया। कभु पुत्र संगे सची करीला शयन, देखे दिव्य लोक आसी भरीला भवन। कभी कभी पुत्र के साथ में जब सची देवी शयन करती, सोती रात्रि के समय, तो देखती कि दिव्य लोक आसी, दिव्य लोक के देवता लोग आते हैं। वहां पर बहुत दिव्य लोग जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं। और भरीला भवन, और उनका घर पूरा भवन उन दिव्य देवताओं से भर गया है जिनके शरीर से प्रकाश निकल रहा है।
सची बोले जाह पुत्र बोला है बापे रे, मातृ आज्ञा पाइला प्रभु चलीला बाहिर। तो जब सची देवी ने शयन करते देखा कि दिव्य लोक के प्राणियों से उनका भवन भर गया है, ऐसा लग रहा है कि दिव्य लोक के वहां बहुत सारे लोग आ गए हैं, खड़े हुए हैं। तो सची माता ने कहा, हे पुत्र जाओ अपने पिता को बुला कर लाओ। माता की आज्ञा पाकर प्रभु बाहर चले गए। चलिते चरण नूपुर बाजे झन झन, सुनी चमकित हैल पिता माता रमन। और जब भगवान चलने लगे तो उनके पैरों में नूपुर बजने लगे, झन झन। जो नूपुर बजने की घुंघरू बजने की जो आवाज है वैसी ध्वनि होने लगी। तो सुनी चमकित हैल पिता माता रमन, उसे सुनकर पिता माता का मन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्यों आश्चर्यचकित हुआ? तो मिश्र कहे ए बड़ अद्भुत काहिनी, शिशुर शून्य पद केने नूपुरेर ध्वनि। जगन्नाथ मिश्र कहने लगे तो अद्भुत कहानी हो रही है कि इसके पैर में कुछ भी नहीं है, शून्य पद है, कोई हमने नूपुर नहीं बांधे हुए हैं, कोई घुंघरू नहीं बंधे हुए हैं, और फिर भी घुंघरू की आवाज आ रही है। तो ये भगवान के नित्य स्वरूप में वे नूपुर नित्य रहते ही हैं। तो कह रहे हैं शून्य पदे केने नूपुरेर ध्वनि, कैसी अद्भुत कहानी हो रही है। देखो इसके पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है, फिर भी घुंघरुओं की आवाज हो रही है, और घुंघरुओं की आवाज हो रही है। तो सची कहे आरे को अद्भुत देखिल दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरिल। और सची देवी कहने लगी मैंने तो एक और अद्भुत बात देखी कि दिव्य दिव्य लोक के प्राणी आए हैं और सारा आंगन उनसे भर गया है हमारा, ऐसा मैंने देखा है। जब ऐसा कहने लगी किवा कोलाहल करे बूझीते न पारी, कहा के वह स्तुति करे हनुमान करी। और कहने लगी वे सब दिव्य लोक के प्राणी आए हैं और सभी कोलाहल कर रहे हैं, जोर जोर से कुछ गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पता नहीं किसकी स्तुति कर रहे हैं सच्ची नहीं करे, पता नहीं किवा कोलाहल करे बूझीते ना पारी, कहा के वह स्तुति करे अनुमान करी। पता नहीं क्यों कोलाहल करने लगे, समझ में नहीं आया, क्या गा रहे थे वह भी समझ में नहीं आ रहा था, और किसकी स्तुति कर रहे थे आप ही अनुमान करिए कुछ। मिश्र बोले किछु हउक चिंता कछु नाई, विश्वम्भरेर कुशल हउक एही मात्र चाहिए। तो मिश्र बोले चलो जो कुछ हो रहा है अब क्या करें, ये तो जब से निमाई जन्म लिया है तब से ऐसी अद्भुत घटनाएं तो हो ही रही हैं, तो कुछ भी हो उसकी कोई चिंता हमें नहीं है। बस ये विश्वम्भर, नाम विश्वम्भर नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया कि ये सभी लोगों का भरण धारण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम विश्वम्भर होगा। तो बोले विश्वम्भर कुशल यही मात्र चाहिए कि विश्वम्भर कुशल रहे, ये निमाई सुखी रहे, कोई कष्ट ना हो, बस हम तो यही चाहते हैं। चाहे कोई देवता आ रहे हैं, कुछ भी स्तुति कर रहे हैं कि नूपुर बज रहे हैं, क्या चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी हो, लेकिन यह विश्वम्भर सुखी रहना चाहिए, कुशल रहना चाहिए। और आगे की एक सुंदर कथा कह रहे हैं, थोड़ा समय हो रहा है लेकिन सभी सुनिए, इसे पूरा कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। कि एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिल बहु भर्त्सना करिया। एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने अतिशय चपलता देखकर निमाई की, तो उन्हें धर्म की शिक्षा दी कि तुम ऐसे क्यों करते हो, किसी के भी साथ छेड़ाखानी करते हो, कुछ भी उत्पात कर देते हो। तो उन्हें कुछ डांट फटकार लगाई। जब इस प्रकार से धर्म शिक्षा दी पिता होने के नाते और डांट फटकार लगाई, भर्त्सना की, तो रात्रे स्वप्न देखे एक आसी ब्राह्मण, मिश्रे रे कहे किछु सरोस वचन। तो रात्रि में सोते समय जगन्नाथ मिश्र ने एक स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण आए हैं और कुछ रोष, कुछ क्रोध में जगन्नाथ मिश्र को कुछ वचन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिश्र तुम्हें पुत्रेर तत्व किछु ही ना जान, भर्त्सन ताड़न कर पुत्र करिमान। ए मिश्र तुम पुत्र के तत्व को कुछ नहीं जानते हो, वास्तविक तत्व पुत्र कौन है उसके विषय में तुम्हें पता तो नहीं है, और तुम उन्हें बिना तत्व जाने ही उन्हें भर्त्सना और ताड़न कर रहे हो, उन्हें डांट फटकार दे रहे हो, कुछ पिटाई भी कर दे रहे हो अपना पुत्र मान करके। ये तुम्हें अपने पुत्र के तत्व का ज्ञान नहीं है। ऐसे कुछ क्रोध पूर्वक वचन उन्होंने कहे। तो मिश्र का ये स्वप्न की बात बता रहे हैं। तो मिश्र ने कहा देव सिद्ध मुनि, मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के ने नया, जैसे बड़ हौक एबे आमार तनया। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा ऐसा है कि चाहे ये देव हो या कोई सिद्ध हो या कोई मुनि हो, कुछ भी क्यों ना हो, जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस समय तो मेरा ये पुत्र है या कोई देवता है या सिद्ध है या कोई मुनि है, लेकिन है तो मेरा पुत्र ही। और पुत्रेर लालन शिक्षा पितार स्वधर्म। ये ध्यान से सुनिए, जगन्नाथ मिश्र यहाँ लौकिक शिक्षा भी भगवान के चरित्र में अपने आप सीखने को मिलती है।
तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे पुत्र का लालन करना और उसे शिक्षा देना ये पिता का स्वधर्म है, उसका कर्तव्य है कि वो पुत्र का लालन भी करे और शिक्षा भी दे। गलती करने पर उसे डांट फटकार के या किसी भी भय दिखा करके उसे शिक्षित भी करे। आमी ना सिखा ले कैसे जानी वे धर्म मर्म, अगर इसे मैं ही नहीं सिखाऊंगा तो ये किस प्रकार से धर्म और सदाचार की बात सीखेगा। ये पिता का कर्तव्य है कि वो पुत्र को सिखाए कैसे सदाचार करना है, बड़े से कैसे बात करनी है, कैसे जो भी सदाचार है समाज का या जो सुंदर सदाचार है शास्त्र में वर्णित है वो सद्गुण सारे पुत्र को सिखाए, ये पिता का कर्तव्य है। और वे कह रहे हैं यदि मैं ही नहीं सिखाऊंगा तो ये कहाँ से सीखेगा। तो यह शिक्षा है। और आजकल पिता सिखाते ही नहीं है। कभी कभी तो पिता केवल कमाने में व्यस्त रहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और पता भी नहीं चलता उन्हें, बस गए हैं कमा के ला रहे हैं, एक दिन 2 दिन घर आए और फिर चले गए। और बच्चे क्या पल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उसका ध्यान ही नहीं है। वे सोचते हैं कि बस हम खिला पिला रहे हैं और बस अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन वे बड़े हो रहे हैं क्या, उन्हें सदाचार और सद्गुण की भी प्राप्ति हो रही है? वह भी तो पिता का कर्तव्य है। केवल भोजन देना और पैसे देना ही नहीं है, उनका कर्तव्य है कि वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई कर भी रहा है, वैसे ही समय पास कर रहा है, तो ये पिता का कर्तव्य है। तो इस बात को कह रहे हैं कि देखो विप्र आमी ना सिखा ले कैसे जानी वे धर्म मर्म, अगर मैं ही नहीं सिखाऊंगा ये धर्म का मर्म कैसे जानेगा। विप्र कहे ए यदि देव सिद्ध है स्वतः सिद्ध ज्ञान तब ये शिक्षा व्यर्थ है। तो वे विप्र कहने लगे अगर यह कोई देव या सिद्ध हुआ तो इसका तो स्वतः सिद्ध ज्ञान है, अपने आप ही है, तुम्हारा फिर शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी, शिक्षा देना व्यर्थ है उसके लिए। अगर ये देव सिद्ध हुआ तो इसके शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे सब ज्ञान अपने आप रहेगा। मिश्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण तथापि पितार धर्म पुत्र के शिक्षण। तो मिश्र कहने लगे सही बात ही बोल दी उन्होंने कि पुत्र साक्षात नारायण ही क्यों ना हो, नारायण ही पुत्र के रूप में क्यों ना आए हो, तो भी पिता होने का तथापि पितार धर्म पुत्र के शिक्षण, फिर भी पिता का धर्म है पुत्र को शिक्षा दे। यदि नारायण ही क्यों ना पुत्र बन के आए हो, फिर भी मैं उसका पिता हूँ, इस समय तो मेरा पुत्र है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे शिक्षा प्रदान करूँ गलती करने पर। यही मत दूहे करे न धर्मेर विचार शुद्ध वात्सल्य मिश्रेर न ही जाने यार। तो इस प्रकार दोनों के मन में स्वप्न की बात है, आपस में धर्म का विचार करने लगे, वार्तालाप हुआ बहुत इस प्रकार से। लेकिन उनका मिश्र का, जगन्नाथ मिश्र का शुद्ध वात्सल्य है, इसलिए वह और कुछ नहीं जानते हैं, सारे ज्ञान और सारे उपदेश को एक और कर देते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने उत्तर दे दिया कि साक्षात नारायण ही क्यों ना हो, फिर भी मेरा कर्तव्य है कि इसे शिक्षा प्रदान करना। ये तो सुनी द्विज गेला हैया आनंदित मिश्र जागिया हैला परम विस्मित। और वे जो द्विज ब्राह्मण उनके स्वप्न में आए थे वह भी उनका भगवान के प्रति जो शुद्ध वात्सल्य है उसे जानने के लिए आए थे, तो वे भी बड़े आनंदित हुए। और जब मिश्र जगे तो ये भी परम विस्मित हुए। बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिल सुनी या सकल लोक विस्मित हईल। और उन्होंने अपने बंधु बांधवों से सारी बातें बताई और उसे सुनकर सब लोगों ने जब सुना ऐसा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, अच्छा ऐसा स्वप्न दिखा, ऐसी वार्तालाप हुई। तो दिने दिने पिता मातार बढ़िला आनंद यही मत शिशुलीला करे गौरचंद्र। इस प्रकार से गौरचंद्र अनेक प्रकार की चपलतापूर्ण मनोहारी लीला करते और दिन दिन प्रतिदिन माता पिता के आनंद को बढ़ाते। कत दिने मिश्र पुत्रे रे हाथे खड़ी दिल अल्प दिने द्वादश फला अक्षर सिखिल। फिर कुछ ही दिनों में जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के हाथ में खड़ी दी, अर्थात लेखनी दी उन्हें शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए। जब खड़ी दी उनके हाथ में, पहले उससे लिखते थे ना लेखनी बना के खड़िया से, तो उसे ही कह रहे हैं वह कलम और खड़िया से लिखते थे, तो वह खड़ी उन्होंने उन्हें प्रदान की। और कुछ ही दिन में, अल्प दिन में ही द्वादश फला अक्षर सीखिल, भगवान सारे अक्षरों को कुछ ही दिन में सीख गए। तो निमाई पंडित हैं, स्वतः सिद्ध ज्ञान है, तो फिर भी वे पिता का कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो भगवान भी पुत्र जैसे व्यवहार कर रहे हैं और कुछ ही दिन में वे सारे अक्षरों को सीख गए। बाल्य लीला सूत्र एई कहिला अनुक्रम इहा विस्तारिया छेन दास वृंदावन। तो यहाँ हमने संक्षेप में सारी लीलाएं सुनी। तो इसी बात को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बाल्य लीला के सूत्र रूप में मैंने अनुक्रम क्रम यहाँ पर बताया, इसका विस्तार से वृंदावन दास जी ने वर्णन किया है। वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा गया है। अतएव बाल्य लीला संक्षेपे सूत्र कैल पुनरुक्ति भय विस्तारिया न कहिल। इसलिए मैंने बाल्य लीला संक्षेप में सूत्र रूप में कही है और पुनरुक्ति ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि उन्होंने भी अपने ग्रंथ में लिख दिया है और मैं भी लिख दूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उस ग्रंथ में पहले से लिखा हुआ है,
तो मैंने पुनरुक्ति दोष ना हो, दोबारा ना कहने का दोष हो, पुनरुक्ति का अपराध ना हो जाए कि उन्होंने पहले से ग्रंथ लिखा है और उनकी बात को मैं यहाँ ग्रंथ में लिखकर, तो ये एक उन बड़े वैष्णव के प्रति अपराध जैसा होगा। तो इस भय से मैंने पुनरुक्ति के भय से विस्तार से नहीं कहा है, केवल सूत्र मात्र बताया है कि देखो भगवान ने ये चापल्य दिखाए, किसी किसी का थोड़ा विस्तार से वर्णन कर दिया। तो इसी प्रकार से भगवान की बाल्य लीला संक्षेप में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख कमल से, ये मुख कमल, ये जो कहने की बात है वो बात ही लिखी जाती है। तो जो उनके द्वारा कही हुई बात को, जो भगवान की लीला का सुंदर वर्णन है, वह हमने उनकी बाल्य लीलाओं का संक्षेप में सुना। और अंत में कह रहे हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है, वह कृष्णदास इस चैतन्य चरितामृत का गान कर रहे हैं। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे बाल्य लीला सूत्र वर्णनम नाम 14 परिच्छेद। यह आदि लीला, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला का 14वां परिच्छेद इस प्रकार से चैतन्य चरित की बाल्य लीलाओं के साथ संपूर्ण हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।